यह है कि हमारे जो कुछ कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे हैं, उनका वेतन अचानक इस महीने से कम कर दिया गया। ठीक है, बरसों से जो भुगतान जिस दर पर हो रहा था, उसमें लगभग हर कर्मचारी से 3,000 से लेकर 5,000 तक की कटौती की गई। जिसके बारे में जब हम लोग पूछने गए सर से, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बात नहीं करूँगा, उठ के चले गए। तो हम लोग से जब वार्ता नहीं उन्होंने किया, न उसका कोई कारण बताया, तो बोले क्या हम कागज़ दिए हुए हैं, जबकि कोई पेपर हम लोग को किसी भी कर्मचारी को नहीं मिला था। और प्रिंसिपल साहब उठ करके चले गए, कोई वार्ता नहीं किए। इसी के क्षोभ उत्पन्न जब हमारे कर्मचारियों के बीच में हुआ, तो हम लोग आज से कार्य बंद करके कलमबंद अस्पताल के रूप में बैठे हुए हैं करके। मांग क्या है आपका? मांग है कि जो वेतन मिल रही थी वो कटौती तो करने का कोई नहीं है। एक तो दैनिक वेतन भोगी में एक अल्प वेतन मिलता है, ठीक है ना। पहले जो मिल रहा था 20,000 के आसपास, उसको उन्होंने 15,000 कर दिया। ठीक है, जिसको 22 मिल रहा था उसको 18 कर दिया। तो इस महंगाई के समय में जहाँ केंद्रीय कर्मचारियों से राज्य कर्मचारियों को डीए बढ़ाया जाता है ना, तो हर किसी जगह जो है सो महंगाई बढ़ रही है, वो भी देख रहे हैं। तो वेतन बढ़ाने की बात होती, उसके जगह पर वेतन इतना कटौती कर दिया गया कि उसकी भरपाई कई सालों तक फिर लड़ना होगा। तब कुछ 100-500 रुपया करके साल में बढ़ाते हैं, वो भी बहुत मेहनत करने पर। तो इतना ज़्यादा जो है सो अचानक घर का आर्थिक स्थिति क्या किसी के घर का होगा, ये अनुमान किया जा सकता है। जहाँ शिक्षकों या कर्मचारियों को जो परमानेंट हैं लाख रुपया के आसपास मिलता है, से लाख से 3 लाख मिलता है, वहाँ आप सोच लीजिए परिवार के साथ जो जी रहे हैं और बरसों से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ये साल या 2 साल से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 2,000 के आसपास से कर्मचारी यहाँ काम करते आ रहे हैं। तो किसी की 15 साल की, किसी की 10 साल की, किसी की 20 साल की सेवा हो चुकी। और वैसे में उनका जो है सो वेतन एक जो लेबर काम करते हैं उससे भी कम वेतन मान कर देना ये न्यायोचित है। और इसी चीज़ के लिए हम लोग उनसे होने के कि ये तो मानवीय व्यवहार नहीं हुआ। संवेदना भी जो है सो उन्होंने नहीं जताया कि हाँ कुछ ऐसी इस तरह की बात कर लें। हम लोग को आश्वस्त करते कि ठीक है हम उसको वापस ले लेते हैं, आप लोग काम कीजिए। ऐसा कोई बात उन्होंने नहीं किया। अच्छा, जब तक मांग पूरी नहीं होगी कि नहीं नीति क्या रहेगा आपका? तब तक हम लोग तो जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग इसी तरह से जो है सो कार्य पर आएंगे और काम हम लोग नहीं करेंगे। होगा तो आगे भी बढ़ने की विचार जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और किसी की मतलब परिवार का भरण पोषण ही हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए तो जो है सो मतलब एक तरह से मरने की स्थिति हो जाएगी ना। ठीक, क्या परिचय आपका? मेरा नाम हुआ कार्तिक पूर्णेंदु। मैं प्रक्षेत्रीय कर्मचारी संघ का संयुक्त सचिव हूँ।